चलिए वापस। अब दोनों हाथों में यहाँ पर थोड़ा सा ये यहाँ पे हाथ रखेंगे। एक बार हम करेंगे यहाँ 1 2 3। जल्दी जल्दी भी करने की आवश्यकता नहीं, आराम से करो। देखो ये 4 5 6 7 8। जब हमें थोड़ा सा ज्यादा करना होता है ना तो बहुत जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं है। देखो जितने भी यंग लोग हैं वो जल्दी भी कर सकते हैं थोड़ा सा, है ना, और ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी क्लास में सभी तरह के लोग हैं, तो वो अपने अपने शरीर की क्षमता के अनुसार चुनाव किया करें कि मुझे धीरे करना है, तेज करना है। क्योंकि जब हम तेज करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ओबेसिटी पर यानी मोटापे पर बहुत अच्छा होता है। लेकिन धीरे करने से भी बहुत लाभ मिलता है। हमारे साइड वाला हिस्सा है उसका फैट तो ऑब्वियसली कम होता ही है, लेकिन साथ साथ हमारी लीवर किडनी पर भी इसका बहुत अच्छा असर हो रहा होता है। और कंधों पर ये जो आप खींच रहे हैं ना हाथ, इस समय जो कंधों की स्थिति है सर्दियों में स्पेशली क्या होता है, कंधों जाम होने लगते हैं जोड़ हमारे, तो उन्हें खोलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जिन लोगों की वायु की बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, वायु शरीर में बहुत बढ़ती है, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। रिलैक्स एकदम, गहरा सांस ले लीजिए, सांस भरिए ऊपर और सांस को बाहर निकालते हुए एक बार नीचे आ जाएंगे। यहाँ सांस बाहर, गहरा सांस, गर्दन ढीली छोड़ दीजिए, कंधों को ढीला छोड़िए, एकदम रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। सांस भरते ऊपर जाएंगे कमर से पीछे, सांस बाहर राइट साइड, ऊपर आ जाइए, सांस बाहर लेफ्ट, सांस बाहर नीचे। हमारी कमर जो कमजोर हो रही है, और छोटे छोटे से जब हमें जैसे थोड़ा सा ज्यादा खड़ा होना पड़ गया तो हमें कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, लगता है कि बैठ जाएं, नहीं बैठे तो शायद जान निकल जाएगी। और चितवनी में बैठते हैं तो भी हमारी कमर और पैर हमें सबसे ज्यादा परेशान करना शुरू कर देते हैं। और जो हम भाव लेकर बैठते हैं मन में कि आज तो हम 1 घंटा कम से कम बैठेंगे ही, वो नहीं हो पाता। तो मन में एक भाव लेकर ही हम योग करें कि हम साधना कर रहे हैं, योग साधना। तो ये हम हमारा कारण भला ही स्वास्थ्य हो कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन इसका जो महाकारण है वो चितवनी ही है कि हम चितवनी में बैठ सकें सब अपने आसन को स्थिर करके। और वापस हम ये तो 3 आसन जो एक साथ करते हैं, ये हमारे आ, त्रियक त्रिकोणासन, ये हमारा त्रियक त्रिकोणासन इसको कहा जाता है। पादहस्तासन और हस्तोत्थानासन, तो ये 3 आसन मिलकर हमारी कमर और रीढ़ को बहुत ही बढ़िया कमाल का काम करते हैं। और थोड़ा सा ये घुमाइए यहाँ से, हमारे जो नितंबों की स्टिफनेस है, जो कूल्हों का की नसें हैं, यहाँ पर मसल्स हैं, वो यहाँ पर एंगेज होना शुरू होते हैं। छोटे छोटे से जब हम क्रियाएं कर रहे होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि आ, ये तो बस ऐसे ही घुमा रहे हैं जैसे इसको लेकिन इसके बहुत लाभ हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके कूल्हे जाम हो जाते हैं, उठते हैं उठ नहीं पा रहे, उठे तो फिर चल नहीं पा रहे हैं। देखो, और हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा एक काम कर रहे हैं, छोटा सा इसको इस तरह से घुमा रहे हैं, और घुमाते घुमाते ही अब रिवर्स उल्टा घुमा दो, इतना सा ऐसा काम कर रहे हैं। और हम अपनी बहुत सारी जो स्टिफनेस है, बहुत सारी जो प्रॉब्लम है हमारी दर्दों वाली, उसको हम वो हमारी सॉल्व हो रही है। तो इतना छोटे छोटे सी चीजें करने से यदि हमें इतने लाभ मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कुछ ये बहुत महंगा सौदा है वापस एक बार घुटनों पर भी हाथ रख लो ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे से खोलेंगे पीछे मिलाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा घुमा देंगे, 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। अब दाएं से बाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 9 8 7 6 5 4। वापस वापस आ जाइए और एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। सर्दियों में हमारे, अब जिनके भी घुटने ठीक हैं, कमर ठीक है, वो मेरे साथ करेंगे एक बार दंड। और बाकी सब लोग क्या करेंगे, अपने यहाँ पर अपने किसी भी दीवार या चेयर का सहारा ले लें और थोड़ा ये वाला हिस्सा है जो आपका कूल्हे और नितंब वाला हिस्सा, इसको थोड़ा सा ऐसे चलाएंगे आगे पीछे। किसी चीज का सहारा ले लो, दीवार को पकड़ लो ऐसे, और या फिर एक चेयर को पकड़ लो, जिसके भी घुटने कमर में दर्द है। बाकी सब लोग हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बैठेंगे ऐसे यहाँ पर, यहाँ, और हम उठेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7। पूरा नीचे तक बैठना होता है। 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। और वापस, बढ़िया, एकदम बहुत सुंदर। सांसों को थोड़ा नॉर्मल कर लो और दोनों पैरों में थोड़ा गैप करते। ये भी जिनके घुटनों में बहुत दर्द है वो ना करें, बाकी सब लोग कर सकते हैं इसको। यहाँ मला, कमर सीधी, गर्दन सीधी, होल्ड करें यहाँ, होल्ड, बहुत बढ़िया। अब देखो, अपने ये हिप ओपनर भी है, और जो हमारे हिप्स की मसल्स हैं, नितंबों की जो मसल्स हैं, क्या होता है कि कई बार ज्यादा बैठने के कारण ये स्टिफ होना शुरू हो जाती है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं कि बार बार जो कहा जाता है कि आप 1 घंटे से ज्यादा ना बैठे, घंटा उठो। चितवानी की बात नहीं कर रहे हम, वैसे बैठने की जो काम कर रहे हैं लोग, ऑफिस में काम कर रहे हैं या घरों में भी बहुत बहुत देर तक। अब सर्दी के कारण बहुत समय ऐसे लगेगा कि बैठे रहो, उठो मत, है ना। एक बार रजाई में बैठे तो उठो मत। तो लेकिन 1 घंटा बैठा, थोड़ा सा अगर बुजुर्ग हैं तो थोड़ा लेट के करवट वरवट बदल लें, थोड़ा पंजों को आगे पीछे चला लें, है ना। उठ सकते हैं तो थोड़ा उठो, वॉशरूम वगैरह चले जाओ, पानी वानी पी लो थोड़ा सा, तो ये ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा बना रहे। यहाँ पर स्टिफनेस बढ़ने लगती है यहाँ पर, जिसके कारण कमर में, घुटनों में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, कंधों में दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। तो हमें इन चीजों का भी प्रिकॉशन सर्दियों में स्पेशली लेना ही है। थोड़ा सा उठेंगे यहाँ से, आप सांस भरते ऊपर खींच देंगे, एक बार सांस बाहर नीचे। चलिए, अब हम करने वाले हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार करेंगे हम, चलो 6 बार कर देते हैं आज। 6 बार सूर्य नमस्कार। जो सूर्य नमस्कार नहीं कर सकता वो लेट जाए अपने मैट पर, साइकिल चलाए, ठीक है। साइकिल चलाए और पैरों को ऐसे गोल घुमाए, फिर उसके बाद ऐसे एक पैर को ऐसे गोल, फिर उल्टा घुमाए, ऐसे ये वाला करें। बाकी मेरे साथ साथ 6 बार सूर्य नमस्कार। चलिए, नमस्कार की मुद्रा, उगते सूर्य का ध्यान, आह्वान करेंगे सूर्य देव का। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते दोनों हाथ ऊपर, सांस बाहर नीचे, लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत, लेफ्ट पैर दोनों हाथों के बीच में, दूसरा पैर भी आगे, सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा, सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे,
राइट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे। आराम से करते रहो, जल्दबाजी मत करना। घुटने छाती, भुजंग, पर्वत। राइट पैर दोनों हाथों के बीच में, दूसरा पैर भी आगे। सांस भरते ऊपर। सर्वाइकल वाले स्पेशली ध्यान रखिए, गर्दन पर ज्यादा प्रेशर ना डालें। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे। कमर दर्द वाले नीचे ना झुकें। लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे। कमर सीधी करें, घुटने छाती, भुजंग, पर्वत। लेफ्ट पैर आगे, दूसरा पैर आगे। सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे। राइट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे। घुटने छाती, भुजंग, पर्वत। राइट पैर आगे, दूसरा पैर भी आगे। सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे। लेफ्ट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे। घुटने छाती, भुजंग, पर्वत। लेफ्ट पैर आगे, दूसरा पैर भी आगे। सांस भरते ऊपर, नमस्कार की मुद्रा। सांस भरते ऊपर, सांस बाहर नीचे। राइट पैर पीछे से पीछे, दूसरा पैर भी पीछे। घुटने छाती, भुजंग, पर्वत। राइट पैर आगे, दूसरा पैर भी आगे। सांस भरते ऊपर और नमस्कार की मुद्रा। और वापस आ जाएं, वापस। चलिए बैठ जाएंगे अपने मैट पर। यहाँ पर जो वज्र में बैठ सकता है वो वज्र में बैठे। मैं थोड़ा इसको आगे कर लेती हूँ। वज्र में बैठ जाए, बढ़िया। वज्र में बैठने से बहुत बहुत सारे लाभ हैं। भोजन के बाद 15 मिनट इस आसन में जरूर बैठना चाहिए। एक यही आसन ऐसा है जिसको हम भोजन के बाद कर सकते हैं। बाकी सभी आसन भोजन से या तो 3 घंटा पहले या 3 घंटे बाद किए जाते हैं सभी आसन। इसमें सबसे बड़ा लाभ क्या है, हमारी वज्र नाड़ी जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखती है उस पर काम होता है। साथ साथ हमारी ये जंघा जो खिंचाव में आती है यहाँ पर, ये तो ये घुटनों पर तो इसका अच्छा असर होता है, साथ साथ हमारे पेट पर भी इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। तो सांस बाहर निकालते नीचे गर्दन, सांस भरते ऊपर। बार बार इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। राइट कंधे से सांस बाहर, लेफ्ट से सांस बाहर, बाहर, बार बार। गोलाई में घुमाएंगे, दाएं से बाएं। सर्वाइकल वाले इसको ऐसे ना घुमाएं, दाएं और बाएं ही करें बस खाली।
ताकि सब लोग मेरे साथ करते रहें। किसी किसी को आंख बंद करने से भी चक्कर आते हैं, वो भी आंख बंद ना करे, आंख खोल ले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ उल्टा घुमा दें। उल्टा। और धीरे से वापस आ जाएं। यहीं से आएंगे हम मार्जरी में। कमर को नीचे, ऊपर, नीचे, सांस बाहर। सर्वाइकल वाले गर्दन को खींचकर ठोडी को छाती से ना लगाएं, वैसे ही। सांस का ध्यान रखना है। कमर बार बार ऊपर नीचे चलती रहे, लेकिन आपकी कोहनी ना मुड़े, आपके पैर ऐसे नीचे ना हो, कोहनी ऐसे नीचे ना हो। बहुत से लोग ऐसे कोहनी को भी नीचे कर देते हैं। तो वो, अगर किसी को कोई भी शंका हो, संशय हो, तो आप मुझे देख लिया करें मैं कैसे कर रही हूँ, उसी हिसाब से फिर मुझे कॉपी किया करें, है ना। आप पीछे बैठ जाएं अपनी एड़ियों पर, पेट को दबा दें और आगे खींचे पूरे शरीर को आगे की तरफ। माथा रख दें यहाँ पर, हाथों को खींचे आगे की तरफ, कंधों को खींचे अच्छे से, होल्ड करें। होल्ड, होल्ड। पेट पर दबाव बना के रखें। 30 सेकंड कम से कम रुकें इस आसन में। और थोड़ा सा उठे हल्का सा, और अपने हाथ को यहाँ से मिडिल और थ्रेड की तरह इस तरह से निकालें, और अपने कंधे को स्ट्रेच करें अच्छे से, होल्ड करें यहाँ। अब धीरे से वापस यहाँ से आएंगे और दूसरी तरफ जाएंगे ऐसे। और धीरे से वापस जाएंगे, वापस। और यहाँ बैठ जाएंगे आराम से, कैसे, ठीक है। दोनों पैरों को सामने फैला दो, फैला दिए। चलो, घुटनों को तो थोड़ी थोड़ी सी मसाज देते ही रहा करो, जैसे भी आपको समय मिले, कि आप घुटनों को थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है कि मुट्ठी बंद करके दोनों साइड में इस तरीके से आप ये मसाज, जब भी आप थोड़ा सा बैठे हैं आप, तो इसको थोड़ा सा कर लें। एक थोड़ा सा भी 8-10 बार भी हो गया तो बात बन जाएगी। बस ये यहाँ, ठीक है। चलो, और थोड़ा पंजे को जैसे आगे पीछे कर लो, ये थोड़ा सा ये कर लो, भले ही मैं कहूँ ना कहूँ। अगर आपको बैठने का मौका ऐसे थोड़ा सा मिल रहा है और मैं कुछ आपको समझा रही हूँ, कुछ बात बोल रही हूँ, या फिर हम आसन की अभी थोड़ी तैयारी में है, तो आप कोई बात नहीं, पंजों को थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, थोड़ा ये नसें खिंच जाएं सारी, यहाँ से सारी सारी खुल जाएं बढ़िया से, ठीक है। चलिए, अब आ जाइए, दोनों पैरों को यहाँ पर उठा दीजिए इस तरीके से, होल्ड करिए। 1, 2, 3। अब जो इस तरह से होल्ड नहीं कर सकता, वो रेजिस्टेंस बैंड को उठा ले अपने, और यहाँ पे लगाए और यहाँ पर होल्ड करे ऐसे। 1, जो नहीं कर सकता, लेकिन जो कर सकता है वो मत करना प्लीज। जो कर सकता है वो रेजिस्टेंस बैंड को का यूज यूज नहीं करेगा, वो ही करेगा रेजिस्टेंस बैंड का यूज जो नहीं कर सकता। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। बढ़िया, थोड़ा सा खींच लो इस तरीके से कमर को, बढ़िया। ओके। अब देखो, जिनकी कमर में बहुत दर्द है वो अगले स्टेप पे ना ही जाए तो अच्छा है। दुपट्टा अपना बांध के रखे कमर से, और ये ना करके आप पंजे को आगे पीछे चलाओ, थोड़ा सा इस तरह की चीजें कर लो,
क्योंकि इस पे हमारी कई बार हल्की सी गलती से कमर में प्रेशर ज्यादा आ जाता है इससे। तो जो स्वस्थ हैं कमर से तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी जिसको पहले से दर्द है उसको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हल्का सा कमर पीछे, हल्का सा पैर आगे, होल्ड, 1 2। जो दुपट्टे से यो सॉरी उससे रेजिस्टेंस बैंड से कर रहे हैं वो उसी से कर सकते हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and then that again और रिलैक्स। मुस्कुराया भी करो कि हमने अच्छा किया, ठीक है, तब उसका अच्छा और प्रभाव पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, अब पैर हम बिल्कुल खोल देंगे, कमर भी हमारी पीछे चली जाएगी, बिल्कुल सीधी हो जाएगी। जितने पैर खुले हैं आपके, उठे आपकी जमीन से, उतना ही आपका धड़ वाला हिस्सा भी उठेगा। ठीक है, चलिए पैर खोल दिए, होल्ड, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ध्यान पेट पर, 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 एंड देन बैक। वापस, एकदम बढ़िया। एक सेकंड मैं सबको देख लूं जरा, और भी लोग हैं यहाँ पर। बढ़िया, चलिए नेक्स्ट वन इज, ये भी हम अभी हम फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ रही है हमारी, और थोड़ा सा ये जो कटी सौंदर्य इसको कहते हैं हम, और यहीं से चक्की भी चलाएंगे कटी सौंदर्य करते करते ही। तो ये कटी सौंदर्य, पैरों को फैलाते हैं, हैमस्ट्रिंग पर यहाँ पे स्ट्रेचिंग आती है, कूल्हे यहाँ पर एंगेज होते हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये देखो 1 2, हमारी जो ट्विस्टिंग हो यहाँ पर, ये हमारी कमर बार बार कभी इधर बेंड हो कभी इधर हो, इधर ट्विस्ट हो एक बार इधर ट्विस्ट हो, बार बार। और ये सभी लोग आराम से कर भी सकते हैं, सर्दियों का बहुत उपहार की तरह है सर्दियों में, क्योंकि हमारी यहाँ पर स्ट्रेचिंग भी हो रही है, ट्विस्टिंग भी हो रही है। और देखो ये 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 1 2 3 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1 and then back, relax, गहरा सांस ले लो। अब यहीं पर ही हमारे पैर ऐसे ही खुले रहेंगे आज, और हम यहाँ से चक्की चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम ये हाथ से शुरू करेंगे। देखो ये पैर है हमारा, यहाँ से गए, यहाँ पर आए एंड देन पीछे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा भाई आगे होना पड़ेगा। 1, देखो ये हम इस बार बड़े वाली चक्की उठा ली हमने इस बार थोड़ा सा, तो उसी हिसाब से मेहनत भी देखो लगेगी थोड़ी सी, और उसका फिर जो असर आएगा हमारे शरीर पर वो भी आएगा उसी से हिसाब से। आपको कोहनी नहीं मोड़नी, आपको थोड़ा जब पीछे जाएं पेट पर ही ध्यान रखें। आपका प्रभाव तो हमारी चक्की का बहुत जगह पे आ रहा है, देखो ये, लेकिन आप थोड़ा पेट पर ध्यान बनाए रखें। पेट हमारा किस तरीके से एंगेज हो रहा है। जिनको भी कमर में दर्द है वो ना बहुत ज्यादा आगे आएंगे ना बहुत ज्यादा पीछे जाएंगे। आप अगर ऐसे ऐसे देखो, ऐसे भी घूमते रहेंगे ना हल्का हल्का ही, तो वो आपके ऊपर असर होगा। लेकिन आपका शरीर यदि आपको कह रहा है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है या कुछ भी, तो आप वहीं पर रुक जाना बस फिर, जिनको कमर दर्द है। बाकी घुटने दर्द में इसमें आराम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंधे दर्द वाले ज्यादा देर तक जब चक्की चलाएंगे तो उनके कंधे थोड़ा दुख सकते हैं, तो वो बीच में रुक सकते हैं। जिनको कंधों में पहले से दर्द है थोड़ा रुक रुक के कर लें, कोई बात नहीं। उल्टा घुमाएंगे यहाँ पर 1
और वापस, वापस। बढ़िया, पैरों को थोड़ा सा ऐसे मोड़ लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, गहरा सांस ले लो। बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, लेटते हैं थोड़ा, ठीक है। लेट के अपना रेजिस्टेंस बैंड उठा लो, या एक काम करो, इसे छोड़ो अभी। अपने हाथ अपने ऐसे नितंबों के नीचे रखो, अपने पैरों को 90 डिग्री पर उठा दो। पैर हमारे 90 डिग्री पर, पैरों को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब थोड़ा नीचे ले आओ हल्का सा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और नीचे रख दो। ढीला छोड़ो शरीर को, हाथ अभी नितंबों के नीचे ही रहेंगे, क्योंकि हमें अभी वापस भी आना है सेम ऐसे ही। गहरा सांस ले लो, ताकत भर लो अच्छे से फेफड़ों में। चलिए, उठाएंगे ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, होल ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर को खोल देंगे ऐसे, यहाँ पर, फिर बंद करेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड देन मोड़ लेंगे अपने पैरों को, पकड़ेंगे थोड़ा घुटनों को, पेट को दबाएंगे थोड़ा। गहरा सांस, सांस बाहर, सिर घुटनों की तरफ। अब दोनों हाथ दाएं बाएं फैला दो, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। दूसरी तरफ। और धीरे से वापस दोनों पैरों को फैला देंगे, शवासन में विश्राम, ढीला छोड़ दो। एकदम शरीर ढीला।
बिल्कुल रिलैक्स छोड़ो अपने कंधों को, कमर को, आईब्रोज, आंखें। बिल्कुल ढीला 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 करो। अपने नितंबों को ढीला करो, कमर को, लो बैक को ढीला छोड़ो। दोनों पैरों को मिलाओ, दोनों हाथ सिर के ऊपर, सांस भरो, खींचो पूरे शरीर को ऊपर नीचे। और रिलैक्स छोड़ दो ढीला। लेफ्ट घुटना मोड़ो, राइट साइड करवट लेकर बैठ जाओ। ध्यान से जरा। पदकोण आसन में बैठो 1 मिनट। बदकोण आसन महिला पुरुष दोनों के लिए बहुत ही जरूरी और बहुत ही बढ़िया आसन। आप सभी लोग इसे वैसे भी कर लिया करें। योग क्लास जरूर से जरूर किया करें ज्योत्सना जी, बहुत अच्छा रहता है करना। आप लोग तो इंस्पिरेशन है इस क्लास की, जो लोग इतने समर्पित भाव से, सीमा खुराना जी हुई, अनीता जी हुई, अनीता मलिक जी अभी नहीं आ रही, वो प्रोग्राम है कुछ, फनी आज आई नहीं क्या, दिख नहीं रही वैसे मुझे आज भी। तो आप लोग आते हैं क्लास में तो सभी लोग मोटिवेट होते हैं। आपको जरूर आना चाहिए। एकदम रिलैक्स वापस आ जाइए, वायु मुद्रा में बैठिए। और आज हम करने वाले हैं कपालभाति करेंगे हम पहले। तो कपालभाति करते हैं हम 6 से, जरूर भी कभी कपालभाति अगर मेरे बिना भी करो आप तो 8 से 10 मिनट आप कपालभाति करें। 8 से 10 मिनट ही आप अनुलोम विलोम किया करें। ऐसे इस तरीके से आप किया करें, अगर शाम को भी जो लोग करते हैं योग प्राणायाम। तो चलिए शुरू करते हैं कपालभाति। 3, 2, 1 स्टार्ट।
वायु को खत्म करने वाला शरीर से यदि कोई प्राणायाम है, कपालभाति, जिनको वायु बहुत बनती है शरीर में, कपालभाति करें, भस्त्रिका करें, ये प्राणायाम शरीर से वात की जो स्थिति होती है, वाय जिसको कहते हैं आप लोग, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, सारे शरीर में दर्द रहता है, ये उसको खत्म करता है। आप इसको 10 से 15 मिनट करने का प्रयास करें। अगर लगातार कर सकते हैं तो उससे तो खैर अच्छी कोई बात नहीं, लेकिन यदि किसी तरह की आपके साथ समस्या है तो आप रुक रुक के करिए, ना लाभ होगा आपको वायु मुद्रा के साथ। ठीक है, चलिए वापस आ जाइए। त्रिबंध करेंगे, एक बार गहरा सांस लेंगे, नाक मुंह से पूरा सांस निकाल के पेट को अंदर खींच लेंगे, पूरा ठोडी छाती से लगा देंगे। मूल बंद जरूर लगाना सभी लोग, सांस भर लें। और सांस ना रुके तो वापस आ जाना है, एकदम रिलैक्स। चलिए करेंगे। अनुलोम विलोम ही कर लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ठीक है। चलिए, लेफ्ट से सांस भरना शुरू करेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट से भरेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे। कमर गर्दन सीधी हो, ये ध्यान रखना है। आंखें बंद हो, आपका ध्यान सांसों पर हो।
हाँ, धीरे से वापस आ जाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रहेगी, कंधे रिलैक्स छोड़ दीजिए, कमर गर्दन भी रिलैक्स कर दीजिए एकदम, आईब्रोज आंखों को एकदम रिलैक्स करिए। अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए, आती जाती सांसों को बस देखना है। मन आपका धीरे धीरे शांत होना शुरू हो। आप यदि, अभी तो हमारे पास इतना समय नहीं होता है, लेकिन यदि आप चितवनी में बैठने से पहले भी आप 5-6 मिनट अपनी सांसों को थोड़ा स्थिर कर लें, तो आप देखेंगे आप धीरे धीरे आपका शरीर मन धीरे धीरे स्थिरता की तरफ जा रहा है, शांत हो रहा है, सांसें छोटी धीमी होती जा रही हैं। अब आप धीरे धीरे अपने सांसों की गहराई में जा रहे हो और शांत करते करते अपने मन को धीरे से अपना, जो भी हमारा चितवनी का, प्रेममयी चितवनी का जो जिस तरीके से आप करते हैं वैसे ही बस फिर करिए। राज्य के चरण कमलों को पर अपने ध्यान को केंद्रित करिए, मुखारविंद पर, नेत्रों पर, अपने जहां भी आपको लगे उनके शोभा श्रृंगार को देखना है, परम धाम के 25 वृक्षों में टहलना है। जो भी आपको करना है आप उसके बाद कर सकते हैं। रिलैक्स हो जाइए थोड़ा सा, अपने मन को जैसे शांत होता है वैसे फिर आप उसको जहां ले जाना चाहो वो जा सकता है आपके साथ। हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरण कमलों में प्रणाम करेंगे और धीरे से वापस आ जाएंगे, दोनों हाथों को रब करते हुए। आंखों पर रखें, दोनों हाथों को मलते खोलिए, गर्दन पर थोड़ा हाथ घुमा लीजिए। वैसे तो अभी उंगलियां ठंडी ही हैं, गर्दन ही गर्म लग रही है मुझे तो। और बिल्कुल थोड़ा सा घुटनों पर ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा पैरों को फैला के सामने और थोड़ा सा थपकी कर दीजिए अपने घुटनों पर। ये आपको रोज करना है, थपकी अपने घुटनों पर, यहाँ ये, और अपने कंधों पर ये, यहाँ। ये थपकी क्लास के बाद आपको रोज करनी ही है। दूसरी तरफ भी। और यदि आपको कंधों की यानी गर्दन में सर्वाइकल की या कंधों की दिक्कतें हैं तो आप थोड़ा सा धूप में बैठ के भी आप भोजन थोड़ा सा किए हुए 1-1.5 घंटा हो गया है आपको, तो आप थोड़ा सा इसको थपकी कर लेना यहाँ पर। ये आपके ब्लड के सर्कुलेशन को थोड़ा सा अच्छा करेगी, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा, बस आपके सभी की नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं सरोज जी, यहाँ यहाँ, ठीक है। ये और हल्का हल्का बस उंगलियों उंगलियों से, हल्का, हथेली नहीं ले जानी है, उंगलियां बस। ब्रह्मरंध्र यहाँ पर बहुत सोफिस्टिकेटेड होता है, इसको आराम से बस थोड़ा सा ही करना होता है, बाकी दूसरी जगह हम तेज भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं, यहाँ धीरे धीरे करना।